दिल्ली बिहार अभी झांकी है और मेरे देशवासियों बंगाल अभी बाकी है। लोकतंत्र न पहले खतरे में था, न अब है, न ही आगे होगा। नेता खतरे में है, नेता की कुर्सियां खतरे में। देश की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा के हित में ही वोट होंगे। ममता दीदी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, ई बार बंगाल थी के आमरा बीजेपी आश्वे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। आखिरकार बंगाल में जो है इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा, बिहार प्रदेश के प्रवक्ता जानेंगे कि इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा। देश की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा के हित में ही वोट होंगे। और ये जो भारत है, जो देश है, वो हर व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, हमारे बंगाल को देख रहा है और बंगाल में जो जो हो रहा है वो सबको पता है। तो अब हर कोई सुकून शांति चाहता है और उसके लिए हमें भाजपा को लाना बहुत ज़रूरी है। तो हम यही आशा करते हैं कि भाजपा जल्द से जल्द आए, भगवा फहराए और आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, विपक्ष का एक दावा है कि वोट चोरी होता है, तो एज ए युवा आप क्या कहना चाहेंगे इसके? वोट चोरी नहीं होता है, ये एक मैसेज है और ये एक अफवाह है जो फैला रहे हैं और उनका हक बनता है फैलाने का, क्योंकि कोई दूसरा चारा नहीं उनके पास। और भाजपा सरकार है जो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। हर कोई जानता है, पूरा देश जानता है, जो पूरे विश्व भर में आज विश्व गुरु बन चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जो देश की जो विकास की जो रफ्तार बढ़ी है, आज देश किसी का मोहताज नहीं है। और चूंकि आपने बंगाल के लिए सवाल पूछा, तो बंगाल के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि दिल्ली बिहार अभी झांकी है और मेरे देशवासियों बंगाल अभी बाकी है। बंगाल बाकी है जी बिल्कुल, बंगाल हम जीत रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग के हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो दिशा दी है भारत को, और भारत को दिशा देने की वजह वो देश काल पात्र से ऊपर हटकर है। उन्होंने जन जन को, मानव कल्याण को, समाज को, राजनीति व्यवस्था को, धर्म को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, महिलाओं को, हर जगह वो उपलब्धियां दी हैं जो शायद अभी तक कोई पार्टी दी नहीं पाई। और ये ममता बनर्जी ना कि दीदी के सम्मान दीदी करेगी। ममता बनर्जी जी कह रही हैं दीदी की सम्मान दीदी करेगी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी भारतवर्ष के लोग जो है महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं और वुमेन एम्पावर की बात करते हैं। बट ममता दीदी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, ई बार बंगाल थी के आमरा बीजेपी आश्वे। बीजेपी आश्वे नाम काट के नहीं चलेगा काम, वोट चोरी से काम नहीं चलेगा। नहीं, ये देखिए ये सब सुनी सुनाई कई हुई बातें हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जो बहुत ऊपरी स्तर से कार्य कर रही हो, तो ऐसी तमाम बातें आपको सुनने में आती हैं और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और ममता जी की तो मैं ये बात करूंगी कि उन्होंने हमेशा जो राजनीति की है वो किसी आड़ में की है। कभी उनके पैर टूट गए, कभी ऐसे कई के मतलब चीज़ों का सहारा लिया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीज़ों के सहारा नहीं लेती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा देश है, पूरा आवाम है, करोड़ों जनता है जो मोदी जी के दिल में बसते हैं, हम सभी के दिल में बसते हैं। और यही वजह है कि आज सभी दूर दूर से, देश के कोने कोने से आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं और आज हम लोग बीजेपी के स्थापना दिवस मना रहे हैं और यही संदेश देते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और भारत जो है आत्मनिर्भर बन चुका है, ये देश के कोने कोने के लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो साहब बंगाल क्या, हम तो पूरे विश्व में विश्व गुरु बन चुके हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो पताका है वो लहरा चुका है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आज हम देख रहे हैं किस तरह से हमारी पार्टी, जो सिर्फ सदन में 2 सीट लेकर आगे बढ़ी थी, और आज हम पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए परिवार हमारा देश को एक नई ऊंचाई दे रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल का क्षेत्र हो, चाहे आप भारत की विदेश नीति देखें, ये वही भारत है। वो कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा कि हमारी किस प्रकार की विदेश नीति थी। हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, न हम इस पक्ष में बोलते थे न हम उस पक्ष में बोलते थे। और आज हम सशक्त हैं, आज हम हर मुद्दे पर बोलते हैं। कोई भी वैश्विक मुद्दा होता है
उसमें हमारा एक स्थान होता है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी को एक उसमें जगह दी जाती है और हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बोलने का मौका दिया जाता है। आज वो भारत बन चुका है। आप देखिए किस तरीके से अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम आतंकवाद के भी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो हम विकास के भी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया के भी मुद्दे पर लड़ रहे हैं। बंगाल में ये सब बंगाल में नहीं दिख रहा है। आप एक बताएं कि आपने बिहार में देखा है क्या इस समय विकास हो रहा है? दिल्ली में आपने देखा है? जाइए बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। वो SIR वोट चोरी, यही सब आपके मुद्दे होंगे। मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। आप देखिए क्या वहाँ वोट चोरी हुई है? वोट चोरी नहीं हो रहा है। अरे कैसे हो सकता है, जरा आप बताइए। लोगों का नाम कैसे कट गया। नहीं, कैसे हो सकता है? अरे वो SIR ये पहली बार हुआ है क्या? 1969 में हुआ था। अभी तक एक बार नहीं कई बार हुआ है। सबसे पहले ये आप समझिए कि SIR है क्या है? SIR का जो मुद्दा है, ये जो उठा रहे हैं कि ये वोट चोरी है, नाम काटा जा रहा है। एक बात बताएं, यदि एक व्यक्ति है वो यहाँ से भी वोटर ID कार्ड बना लिया, वहाँ से भी बना लिया, 4 जगह से उसका अब अरे बंगाल में तो देखा गया है कि 20-20 जगह से एक लोगों का वोटर ID कार्ड बना हुआ है बंगाल में। हाँ, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए किया। और कांग्रेस के भी तो गवर्नमेंट में हुआ था। आप तो न्यूज़ में हैं, आपको तो पता होगा कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। तो उस समय तो आपने नहीं चिल्लाया, आज हम कर रहे हैं तो आप चिल्ला रहे हैं। और ये किसका ये विषय है? ये तो चुनाव आयोग का मुद्दा है ना। ये सरकार ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो सरकार कर रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा से किया है, ये पहली बार दूसरी बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव, पहले मैं आपको क्लियर कर दें, ऐसा कतई नहीं है कि 5 राज्यों में बीजेपी जीत रही है। नहीं जीत रही है, कोई सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी वजह है केरल में ना इनकी सरकार बनी थी, ना बनी है, ना अभी 20 साल बनेगी। तमिलनाडु में अभी 20 साल 25 साल तक बीजेपी नहीं आ सकती। अब आया आसाम में, ये क्लियर कट जीत रही है बीजेपी, आसाम में जीत रही है। आसाम में जीतने की वजह इसलिए पक्की हो गई है क्योंकि वहाँ ट्रिंगुलर फाइट हो रही है। वहाँ पर ओवैसी और बदरुद्दीन जो है वो मिल करके लड़ रहे हैं। और दूसरा कांग्रेस जो है, ओवैसी क्या बोले? ओवैसी और बदरुद्दीन जो है वो आसाम में मिल कर बदरुद्दीन इस तरीके के। अब आपको बता दें, बदरुद्दीन वहाँ का बहुत बड़ा लीडर है, उसके साथ मुस्लिम समाज है। दूसरा वहाँ घुसपैठियों को लेकर के हो रही, घुसपैठिए में बीजेपी को फायदा हो रहा है। और दूसरी बात जो वोट कटिंग हुई है, इससे भी बीजेपी को वास्तव में फ़ायदा हुआ है। वोट उन लोगों के एवरेज ज़्यादा कटे हैं, जो ऐसा नहीं कि उन्होंने छांट के काटे हों, परंतु चूँकि जो भी घुसपैठिए थे उसमें काफ़ी वोट इस बार कटे हैं। वो वोट बीजेपी के अगेंस्ट में करते थे। कई राज्यों में सरकार बांग्लादेशियों घुसपैठियों के बल पे बनती थी, बंगाल असम। तो इसीलिए ना कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो मानते नहीं है क्या? देखिए, लोकतंत्र न पहले खतरे में था, न अब है, न ही आगे होगा। नेता खतरे में है, नेता की कुर्सियाँ खतरे में। जब किसी भी नेता की कुर्सी खतरे में होती तो चिल्लाने लगता है लोकतंत्र खतरा। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसमें जाने कितने प्रधानमंत्री आए, आकर के चले गए, लोकतंत्र अपना कायम रहा। इंदिरा गांधी को भी लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया था जब उन्होंने लोकतंत्र को चैलेंज किया था। जिसने भी किया, जो भी लोकतंत्र यहाँ पे जीवित है। अब आइए बंगाल की जो पोजीशन, बंगाल में भी ऐसा नहीं कि बीजेपी जीत रही है, वहाँ पे टफ फाइट पड़ रही। ये जो अभी बीजेपी ने मीटिंग बुलाई है, इसके पीछे वजह बता दें, नितिन नवीन और ये सब लोग जो लगे हैं। 15 दिन वहाँ पर अभी तक के इतिहास में पहली बार अमित शाह वहाँ पर रुक रहा है। 15 दिन क्यों रुक रहा है? इसलिए रुक रहा, अब अमित शाह जान गया है कि हमारी सरकार वहाँ ऐसे बनने वाली नहीं है। अब वो करके किसी तरह से फाइट की पोजीशन है, ऐसा नहीं कि जीत रहे हैं। अगर बहुत अच्छी फाइट हुई, इनको 38% वोट मिला था, 4% इनका वोट बढ़ा है। चूँकि विपक्ष में रहे इसलिए संभावना है नेक टू नेक फाइट है। आगे जनता तय करेगी कि ममता बनर्जी जीतेंगी क्यों, मगर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बंगाल में किसी की हवा चल रही हो या कोई जीत रहा हो। दोनों की फाइट है,
दोनों की फाइट है। अब ये मतदाता तय करेगा और ख़ास तौर से मुद्दे तय करेंगे। और जो मुद्दा है, मेन मुद्दा आ रहा है घुसपैठिए का। अब केंद्र सरकार कितना अपना प्रभाव बना देती, साम दान दंड भेद के अलावा भी बीजेपी के पास और भी कलाएँ हैं। तो टोटल वोट बैंक की देखिए, वोट बैंक की राजनीति वो भी करते थे, वोट बैंक की बीजेपी के, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों का काम जनता से सत्ता लेना और ख़ास तौर से नेताओं से। ये सत्ता की लड़ाई ऐसा भी नहीं है जैसे अभी एक जने आई थी बोल रही थी भारत विश्वगुरु बन रहा था, कहीं विश्वगुरु नहीं बन रहा है, ना इस मादे का कोई हिंदुस्तान में नेता है अभी। और मगर ये है कि भारत में मोदी के आने से भारत स्टेबल हुआ है, हमारी आर्मी मजबूत हुई। विश्वगुरु का मतलब आप थोड़ा बताएंगे हमको, क्या होता है विश्वगुरु? विश्वगुरु वो होता है जिसके दुनिया के सभी देश माने, जिसकी खुद की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, जिसके यहाँ लोग भूखों ना मरते हों, खुद भी उसका जो राजा है अपने आप में एक चाणक्य की तरीके हो। ऐसा नहीं कि अपने नाम का स्टेडियम बनवा ले, अपने नाम का सत्ता का भूखा ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा में या विपक्ष में सभी सत्ता के भोगी हैं, जबरदस्त सत्ता की लालयत है। मोदी को भी है और पप्पू को भी है। पप्पू को भी है। कौन है पप्पू? पप्पू राहुल गांधी को भी है, जबरदस्त है। सोनिया जी को भूख है, इसीलिए इटली से यहाँ आ गई। इसके पहले सोनिया, विपक्ष के इतने बड़े नेता को आप पप्पू कह रहे हैं। हाँ, तो चूँकि सुनिए, वो पप्पू इसलिए है कि विपक्ष का नेता, इतना बड़ा नेता, एक सिख से क्या कहता है। अब इस सिख से एक से बड़े वैसे बोले पार्लियामेंट में, उसने बेइज्जती की। बाद में उसने कहा कि मेरा हाथ बहुत भारी होता है, पंजाब के सांसद ने। और यही नहीं, वो विपक्ष राहुल गांधी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जिस तरह से मोदी के पास जाकर के अपना सर रख दिया, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी की इतना अच्छा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ वैसे हरकत कर जाते हैं कि जिसकी वजह से, मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में एलओपी लीडर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और हर एक एलओपी लीडर की बहुत इज्जत थी, मगर राहुल गांधी एलओपी लीडर होने के बावजूद कल का निशिकांत दुबे उनसे कहता है, इस तरह के आरोप लगाता है उनके ऊपर, और राहुल गांधी जवाब नहीं। राहुल गांधी इतने बड़े पप्पू हैं कि जो वक्फ वाला बिल हुआ उसमें रात को गए, आधी रात को जब बहस करनी होती है। आपको बता रहे, कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस एक गंगा है, मगर उसका लीडर कमज़ोर मर्दाना है। राहुल कमज़ोर मर्दाना है और ममता बनर्जी मजबूत जनाना है। अमित शाह से पूछो, रात को नींद नहीं आती, 15 दिन वहाँ जाके टिकने गए। राहुल गांधी कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा? नहीं, प्रभाव डाल लेंगे, मगर वो प्रभाव नहीं है जो इंदिरा गांधी का था। अच्छा। जो जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी एक देवी थी, बहुत बड़ी लीडर थी। कांग्रेस एक गंगा है, कांग्रेस एक गंगा है, मगर राहुल गांधी, आप मानिए, मोदी इसलिए है चूँकि राहुल कमज़ोर मर्दाना है, मानिए ये। इसीलिए 2014 में जब मोदी जी पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने वहाँ की पहले धरती के पैर छुए, उसके बाद राहुल से हाथ मिलाया, बोले और राहुल जी कैसे हो, क्योंकि जानते थे कमज़ोर आदमी है। तो और बंगाल का विषय जो आपने उठाया हुआ है, निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने नारा दिया होता माँ, माटी और मानुष, है ना? तो वो जो मानुष का नारा है वो वहाँ पर बेमेल साबित हुआ है। वहाँ अमानुषता की भरमार है बंगाल में, बिल्कुल। और बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ से आप देख रहे हैं टेररिज्म बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। और जो भी स्थिति नेपाल की बनी या इधर हम जो है बांग्लादेश की बनी, उसमें आपने ममता बनर्जी का जो ये टर्म है, इससे जनता जो है नाराज़ है। बंगाल को हम लोग बिजनेस हब मानते थे। बंगाल भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है और शहर भी है। अच्छा। कोलकाता। तो क्या लग रहा है, जो वोट चोरी का लगातार आरोप लगता रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है? अब देखिए, जब सत्ता जा रही होती है तो आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। पिछली बार भी ममता बनर्जी ने इस तरह का बहुत सा जो है बड़ा स्कैम किया और वो चोट का बहाना करके इमोशनली गेम उन्होंने खेला और वो बैठ गई, व्हील चेयर पर चल रही थी। जनता को उन्होंने भावुक संदेश दे करके वो चुनाव जीत लिया। लेकिन इस बार अगर वो कुछ करना चाहें, वो राजनेता वैसा कर सकती हैं, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं होने जा रही। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, जो हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ प्रमुख, हमारे विधानसभा लेवल के, जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं और पूरा का पूरा राष्ट्रीय संगठन
वहाँ पर चुनाव में लगा हुआ है। अन्य क्षेत्रों से भी हमारे कार्यकर्ता जा कर के घर घर मिल रहे हैं लोगों को। SIR के मामले में जो भ्रम फैलाया गया और एक भी भ्रम है SIR के लेकर SIR क्या है आप मुझे बताइए। SIR का मतलब है कि हम अपने लोगों को देखें कि हमारे वोटर हैं। अगर हम 20 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो जो हमारे देश को लोग वही तो मांग रहे हैं। और हम लोगों ने ऑप्शंस दिया हुआ है कि भाई आप बताइए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनके परिवार के, अगर हम पूछ रहे हैं कि आपके दादा की ID चाहिए तो इसमें गलत क्या है? हमें नहीं पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन लोग रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, घुसपैठी हैं, आतंकवादी हैं या जासूस हैं। किस तरह से हम लोग अपने देश को, देश की स्थिति जो बनी है 135 करोड़ का भारतवर्ष है और सरकारें चल रही हैं, तो ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं कि हम देखें। छोटे छोटे स्पेलिंग की वजह से नाम काटा जा रहा था, यही से गलत। देखिए छोटी छोटी स्पेलिंग की वजह से अगर एक दो कहीं ऐसा मामला है तो उस पर सुधार भी किया जा रहा है। ये इतना बड़ा विषय नहीं है, हम लोग उनको मौका दे रहे हैं। अच्छा, गड़बड़ी है और अव्यवस्थाएं ऐसी है कि त्राहिमाम कर रही है जनता। बंगाल में आपको पता नहीं है, पूरी त्राहिमाम कर रही है जनता कि कितनी जल्दी चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले वहाँ पे। ये पूरी जनता, हर गली हर चौराहे में यही मांग हो रही है कि इस बार वहाँ भगवा फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये जनमानस की यही पुकार है कि पूरे केंद्र में, पूरे जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप आने वाले समय देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है और ये पहली बार होगा कि जब भारी से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी और अच्छे काम होंगे। जहाँ जहाँ पे सरकारें, आप देखिए भाजपा की सरकार जनता के लिए काम करती है। जनता की योजनाएँ आप देखिए कि ऐसी कोई योजना नहीं है जो जनमानस के लिए वहाँ ना करती हो। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि हमारे यहाँ भी वो ऐसी सरकार बने जो जनता का काम कर सके। जनता का काम यानी बदल जाएगा इस बार बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल पूरा भगवामय हो जाएगा। आप देखिए ना, अब पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो जाएगा, घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा। यो बंगाल में आएगा। हाल में देखिए इस बार हम लोग को ऐसा जो हम लोग का वहाँ पे ग्राउंड पे देखना है उससे समझ में आ रहा है 160 से 170 सीटें आएंगी बंगाल में और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दीदी को साफ कर देंगे, दीदी को साफ हो जाएगा इस बार। बदल क्या दिए जो मैसेज जाएगा अच्छा वो एक्चुअली उनका निगेटिव जो ममता का है वो क्या, वो जो बाहर से लोग घुसपैठिए हैं ना, इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है पूरा वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जा रही है बंगाल में, इसलिए जो है वो चीज़ उनका अब इस बार सफाया हो जाएगा। अच्छा, वोट चोरी का लगातार आरोप लगता रहा है, तो क्या लग रहा है सच में वोट चोरी नहीं हुआ है क्या? वोट चोरी कैसे वोट चोरी हो पाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होती है चुनाव, कैसे हो पाएगा चोरी तो ये लोग करते थे वहाँ पे बक्से वक्से लूट के, अभी कहाँ पे कैसे चोरी हो जाएगा? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये सब बातें, झूठे दावे हैं। हार रहे हैं तो इसलिए झूठे दावे कर रहे हैं सब लोग। नाम काटना गलत नहीं है ना क्यों नाम काटना? जो लोग मर गए हैं, जो लोग हैं नहीं तो उनका नाम नहीं काटेंगे, उनको झूठा वोट करवाया जाएगा, कैसे उनका नाम ये किया जाएगा? तो उसमें SIR में कट रहा है जो गलत नाम है, जो है राजनीति हो रहा है। अब उनको हारना है तो इसलिए राजनीति करेंगे ही ना, जीतना रहता तो थोड़ी करते थे वो लोग। अभी जीत जाएंगे बोलेंगे सब बढ़िया हुआ, हार जाएंगे तो बोलेंगे कि ये सब हो गया SIR की वजह से हो गया। बाकी बंगाल में जो TMC की गुंडागर्दी चल रही है वो इस बार लगता है कि पूरी ख़त्म होगी, पूर्ण ख़त्म होगी। जब गुंडागर्दी चल रही है उनको, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे, और आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है बिकॉज कि वहाँ पे बांग्लादेशी की जो घुसपैठ हो रही है वो आम नागरिक को वहाँ पे जीने नहीं देती। बंगाल में बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है और मोमडन भरा पड़ा वहाँ का बांग्लादेश का, जो TMC के कहने पे उनके आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड, उनका सब कुछ बनता है। और TMC के लोकल लेवल पर जो टीमें बनी होती हैं वो आम हिंदुओं की आवाज़ को दबाने के लिए बनी हुई है। जो भी प्रशासन के अगेंस्ट बोलता है उसको जो है कुचला जाता है, मार पिटाई की जाती है, घरों को आग लगा दी जाती है। वहाँ पे क्या है, जैसे रक्त चरित्र आपने मूवी देखी होगी पुराने टाइम पे, तो वहाँ पे वही सिस्टम चल रहा है अभी भी, तो मूवी के जैसा। बिल्कुल वहाँ पे जो हिंसा होती है, चुनावी दिन में राजनीतिक हत्याएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में पूरे देश में आज तक ऐसा राजनीतिक हत्याएं वहाँ जैसी कोई नहीं, कहीं नहीं होती। तो क्या लग रहा है इस पर रियल मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दा पर वहाँ की देखो वोट करेगी? बंगाल की तरक्की तभी पॉसिबल है जब वहाँ से ये गुंडाराज खत्म होगा। अभी देखो बड़ी कंपनियां वहाँ से उठ के चलेगी, मारुति वाला चला गया, बड़े जो घर थे जिनकी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी उन्होंने सब बंद कर दी जी। तो जब वो माहौल वैसा बनेगा, ईज टू डूइंग होएगा वहाँ पे, तो अभी तो व्यापार वहाँ पे आएगा। आज राष्ट्रीय कार्यालय से पूरे देश में बहुत उत्साह है, इस उत्साह से सभी राज्यों में मनाया गया स्थापना दिवस। और बंगाल, जैसा कि आपने पूछा बंगाल चुनाव पे, तो बंगाल में भी चुनाव है। बंगाल चुनाव ज़्यादा हाईलाइट है क्योंकि रीज़न है वहाँ पे कि एक वामपंथी
एक देश विरोधी सरकार चल रही है, जिसको जी बिल्कुल देश विरोधी सरकार चल रही है ममता की, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन एक कर दिए हैं। और इस बार वहाँ पे संविधान के तहत चुनाव हो रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है भारी बहुमत से। पहले संविधान के तहत नहीं होता बिल्कुल नहीं होता था। मैं अपनी व्यक्तिगत आपको विचार बताती हूँ। मैं पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कई बार दौरा रहा बंगाल में, तो मैंने वहाँ पे गांव में, देहात में और शहरों में भी, कलकत्ता जैसे शहर की बात कर रही हूँ, मैं जाके मैंने पूछा तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ पे लोग ज़बरदस्ती, ममता की जो पाले हुए गुंडे हैं वो ज़बरदस्ती लोगों को धमका के, डरा के वोटिंग करवाते हैं। तो जो ये डराने और धमकाने का, वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव किया जाता तो और बेहतर चुनाव होता। बंगाल में राष्ट्रपति बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल में घुसपैठिए हो रखे हैं, जिस तरह से बंगाल में सरकार और संविधान के नाम पे जीरो हो गया, वहाँ पे पक्षपात हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं का प्रताड़ना की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से बर्बरता हो रही है, निश्चित ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव होना चाहिए था।